बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 3 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 4 स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में पार्ट 1 और 2 कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 4 में वो कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अब क्वेश्चन 4 में हमें कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी होंगी, उनको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, एक बात ये समझने वाली है इसमें कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का जब बोला जाता है, लिखा आता है कि सॉल्व द इक्वेशन, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल मौजूद है उसकी वैल्यू फाइंड करना, और ऐसी वैल्यू फाइंड करना जो वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करें तो लेफ़्ट और राइट साइड हमेशा इक्वल आएँ। ठीक है? तो अब हम क्वेश्चन 4 के पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें जो कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वह 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हुए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पहली चीज़ तो उसमें ये होती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए इक्वेशन। अब ये इक्वेशन वेरिएबल z में है ना, तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या बनेगी कि एक आपकी पहले z स्क्वायर वाली टर्म हो, फिर उसके बाद z पावर 1 वाली हो, फिर कांस्टेंट हो, राइट साइड 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो बनी हुई है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसमें जो a की वैल्यू है वो भी 1 होनी चाहिए, मस्ट बी 1। अब a इसमें क्या होगा? जो z स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, z का कोफिशिएंट b होगा और कांस्टेंट होगा c। तो यहाँ पर जेड स्क्वेयर का कोफिशिएंट देखें वो है 2, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 है। इसको 1 बनाना होता है आपने। उसकी रीज़न ये होती है कि हमने स्क्वेयर कंप्लीट करना होता है, तो अगर कोफिशिएंट 1 हो तो इजीली वो हम स्क्वेयर कंप्लीट कर सकते हैं उसका। तो यहाँ पर देखें, अब ए की वैल्यू 1 तो नहीं है, 2 है। तो 1 बनाने के लिए इधर जो भी नंबर होगा ना, ए की जो भी वैल्यू होगी अदर देन 1, तो उस पे हम क्या करेंगे? इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है तो हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स बाई 2। तो ये लेफ्ट साइड भी डिवाइड होगी, 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू राइट साइड 0 डिवाइड होगी 2 पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये लेफ्ट साइड पे हर एक टर्म अलग अलग 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2z स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3z ओवर 2 प्लस 4 ओवर 2 और इक्वल्स टू राइट साइड पे 0 डिवाइडेड बाई 2 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये 2 2 से डिवाइड हो गया तो ये कट जाएंगे, बाकी रह गया z स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, साथ उसके z आ गया, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2 और इक्वल्स टू राइट साइड पे गया 0। अब ये स्टेप हो चुका है इसका कि ए की वैल्यू इधर 1 बन चुकी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो कांस्टेंट होता है लेफ्ट साइड के ऊपर उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है +2, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे अब नेक्स्ट स्टेप में। तो इधर रह जाएगा z स्क्वायर माइनस 3/2z और जो कांस्टेंट था वो राइट साइड पे जाके -2 हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ पर जब स्क्वायर कंप्लीट करना होता है तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें 2 स्क्वायर्स चाहिए होते हैं। तो हमारे पास तो लेफ़्ट साइड पे इधर एक ही स्क्वायर है, तो दूसरा स्क्वायर हमें खुद से ऐड करना पड़ता है। तो वो कौन सा नंबर ऐड करना होता है? वो जो z का कोफिशिएंट होता है ना, उसका हाफ, यानी z का जो कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ऐड कर देते। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई z का कोफिशिएंट इधर क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। तो ये 3/4 आ गया, इसका स्क्वायर हमने ऐड कर देना है। तो जो भी काम आपने करना है वो इक्वल के दोनों साइड्स पे होगा, तो इसलिए ऐड 3/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये लेफ्ट साइड पे भी ऐड हो जाएगा, तो बनेगा z स्क्वायर माइनस 3/2z एज इट इज़, प्लस ये स्क्वायर ऐड हो गया 3/4 का इसमें, इक्वल्स टू राइट साइड पे -2 और प्लस यहाँ पर भी 3/4 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा।
अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा, ये z का स्क्वायर लिख लेंगे इसको। उसके बाद ये जो z वाली टर्म है इसको 2ab की फॉर्म देनी है, तो ये लिखें इधर ये वाला माइनस, उसके बाद 2a की जगह ये पहला नंबर जो स्क्वायर के नीचे है z, और b उसकी जगह ये दूसरे स्क्वायर के नीचे जो नंबर है 3/4 वो लिख लेंगे। अब देखें ना, ये 2 और ये नीचे 4 है, ये आपस में 2 के टेबल पे कैंसिल होंगे, तो ये 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये 3z/2 बन जाएगा ना, ये आ गया। और प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू राइट साइड पे -2 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड पर अगर z की जगह a और 3/4 की जगह अगर b रखें तो ये फॉर्म बन जाती है स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह z माइनस बी की जगह 3/4 इसका होल स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू राइट साइड पे यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। ये -2 का डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पर 16 है, तो 16 और 1 का एलसीएम 16, और अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो एलसीएम 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ, फिर प्लस अगर एलसीएम ऑलरेडी डिनोमिनेटर में बना हो फिर 1 मल्टीप्लाई होता है ऊपर न्यूमिनेटर में, तो 9 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 1। तो नेक्स्ट स्टेप में z -3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू 16 -32 प्लस 9 1 ज़ार 9, तो -32 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16। नेक्स्ट स्टेप में z -3/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -32 प्लस 9 -23 डिवाइडेड बाई 16। अब ये z फाइंड करना है तो ये स्क्वायर पहले ख़त्म करना पड़ेगा, उसके लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो z -3/4 रह जाएगा, और इक्वल्स टू राइट साइड पे ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो -23 का स्क्वायर रूट, -23 को लिख लेंगे -1 इंटू 23 और डिवाइडेड बाई 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट लेंगे तो साथ प्लस माइनस लग जाता है। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू ये -3/4 राइट साइड पे जाके +3/4 हो जाएगा, साथ में प्लस माइनस, और ये अलग अलग स्क्वायर रूट आ जाएंगे, तो स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 23 डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एलसीएम इनका लेंगे तो 4 एलसीएम आ गया, और अगर एलसीएम मौजूद हो पहले डिनोमिनेटर में तो फिर 1 मल्टीप्लाई होता है ऊपर, तो 3 1 ज़ार 3, फिर प्लस माइनस, और यहाँ पर भी एलसीएम पहले से ही बना हुआ है डिनोमिनेटर में तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये स्क्वायर रूट -1 की जगह योटा आ जाएगा और साथ स्क्वायर रूट 23। तो ये z की वैल्यूज़ यहाँ पर दो आ गई, 3 प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 4 के पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में देखें, हमें जो कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वह z² -6z + 30 = 0। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी है क्योंकि ये z वेरिएबल में है, तो z² वाली टर्म है, फिर z की पावर 1, फिर कांस्टेंट और राइट साइड पे 0 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, a मस्ट बी 1। तो a क्या होता है, z² का कोफिशेंट, z² का कोफिशेंट इधर क्या है, स्टार्ट में देखें 1 है इसके, ठीक है। तो a की वैल्यू भी 1, दैट मीन्स कि वो वाला स्टेप भी ऑलरेडी कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट होता है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड पे ये +30 कांस्टेंट है जो इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा z² -6z = -30। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमने एक स्क्वायर ऐड करना होता है। वो कौन सा स्क्वायर ऐड करना होता है, वो ये जो z होता है इसका कोफिशिएंट उसका हाफ उसका स्क्वायर। अब इस सवाल में z का कोफिशिएंट है 6, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे दोनों साइड्स के ऊपर। उसकी रीज़न ये है कि हमने स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। तो लेफ़्ट साइड पे भी ये स्क्वायर ऐड कर देंगे और राइट साइड पे भी, तो ये स्टेप क्या बन जाएगा, z² -6z प्लस 3 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे ऐड हो गया इक्वल्स टू -30 प्लस 3 का स्क्वायर ये राइट साइड पे भी ऐड हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि z² माइनस ये जो z वाली टर्म है इसको ब्रेक करके 2ab की शक्ल में लिखेंगे, तो
ए की जगह ये पहला नंबर जो स्क्वायर के नीचे है वो z, और इंटू बी की जगह ये दूसरे स्क्वायर के नीचे जो नंबर है 3, तो ये देखें 2 3 ज़ार 6 z, ये बन गया। साथ में प्लस 3 का स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल्स टू -30 प्लस 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इधर ए की जगह z और बी की जगह 3 है, तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल किसके होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह z माइनस बी की जगह 3 उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू -30 प्लस 9 -21। अब ये जो होल स्क्वायर है इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया और राइट साइड पे भी। तो लेफ्ट साइड पे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो z माइनस 3 इक्वल्स टू, राइट साइड पे -21 पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट एज इट इज़ -21 की जगह लिख लें -1 इंटू 21। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, z माइनस 3 एज इट इज़ इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट लेंगे तो साथ प्लस माइनस लग जाएगा, और ये दोनों नंबर्स पे अलग अलग स्क्वायर रूट आ गया, -1 का स्क्वायर रूट और 21 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z माइनस 3 एज इट इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 अयोटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह अयोटा लिख लिया इंटू स्क्वायर रूट 21। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये z के में से माइनस हो रहा है 3, तो राइट साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 21। तो ये z की दो वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे, 3 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 21 और 3 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 21। स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 2। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 4 पार्ट 1 और 2 सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। शुक्रिया।